इस वीडियो में हम श्री राधा अष्टमी की पूरी विस्तृत जानकारी सुनेंगे कि उसका पुण्य फल क्या होता है व्रत आदि करने से, और राधा अष्टमी के महात्म्य का वर्णन हम लोग सुनेंगे। ये पद्म पुराण में आता है। यदि किसी को राधा अष्टमी की व्रत कथा सुननी हो तो ये प्रसंग आप लोग सुन लीजिएगा। व्रत कथा के रूप में भी यही प्रसंग चलेगा, यही वीडियो आप लोग चलाकर सुन सकते हैं यदि आप लोग राधा अष्टमी का व्रत करते हैं तो। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग वीडियो पूरा देख लेंगे तो राधा अष्टमी का व्रत किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो आइए हम लोग सुनते हैं। सौनक जी कहते हैं कि हे अति बुद्धिमान, किस कर्म के कारण मनुष्य उस भव सागर से जिसे पार करना कठिन है उसे पार कर गौओं के लोक में जाता है, यह बताइए। और हे सूत जी, राधा अष्टमी तथा उसके उत्तम महात्म के विषय में बताइए। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे महामुनि, पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने उनसे जो पूछा था उसे संक्षेप में सुनिए। नारद जी ने कहा कि हे पितामह, हे परम बुद्धिमान, हे समस्त पवित्र शास्त्रों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, हे प्रियतम, मुझे राधा अष्टमी के विषय में बताइए। हे प्रभु, इसका धार्मिक फल क्या है? प्राचीन काल में इसका व्रत किसने किया था? हे ब्राह्मण, जो मनुष्य इसका व्रत नहीं करते उनको क्या पाप होता है? व्रत का पालन किस प्रकार किया जाता है? व्रत का पालन कब किया जाता है? मुझे आदिकाल से लेकर अब तक वह सब बताइए जिससे राधा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान विष्णु जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका पुण्य फल नहीं बता सकता है। यानी देखिए, ब्रह्मा जी के कहने का अर्थ यह है कि ऐसा पुण्य फल है कि भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। इस सृष्टि में और कोई समर्थ नहीं है इसे बताने में। करोड़ों योनियों से अर्जित किया हुआ ब्रह्म हत्या जैसा पाप भक्ति पूर्वक व्रत करने से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। 1000 एकादशियों का व्रत करने से जो फल मिलता है उससे राधा अष्टमी का धार्मिक पुण्य 100 गुना अधिक है। एक बार श्री राधा जन्माष्टमी करने से जो पुण्य मिलता है वह मेरू पर्वत के बराबर सोना दान करने से मिलने वाले फल से 100 गुना अधिक है। लोग राधा अष्टमी से वह फल प्राप्त करते हैं जो पुण्य 1000 कुमारियों के विवाह से प्राप्त होता है। यानी 1000 कन्यादान करने से जो पुण्य फल मिलता है वह राधा अष्टमी का व्रत करने से मिल जाता है। मनुष्य को कृष्ण की प्रियतमा यानी राधा जी की अष्टमी का वह फल मिलता है जो उसे गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से मिलता है। जो पापी भी इस व्रत को भोग पूर्वक या भक्ति पूर्वक करता है वह अपने 1 करोड़ परिवार के सदस्यों के साथ भगवान विष्णु के स्वर्ग में जाता है। भोग पूर्वक या भक्ति पूर्वक का अर्थ है, भोग पूर्वक का अर्थ है कि मुझे धन धान्य मिल जाए, मुझे सुख संपत्ति मिले, मेरी यश कीर्ति बढ़े, ये भोग पूर्वक हो गया। और भक्ति पूर्वक क्या हो गया कि हे राधा रानी, आपके चरणों में हमारी प्रीति बढ़ जाए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी भक्ति बढ़ जाए, ये भक्ति पूर्वक हो गया। अब आगे कहते हैं ब्रह्मा जी नारद जी से कि हे बालक, कृतयुग में यानी सतयुग में पूर्व काल में एक उत्तम अत्यंत सुंदरी स्त्री थी, जिसकी कमर सुंदर थी, जिसकी आंखें हिरणी के समान थी, जिसका रूप सुंदर था, जिसके केश सुंदर थे, जिसके कान सुंदर थे। उसका नाम लीलावती था। उसने बड़े भारी पाप किए थे। एक बार वह धन की लालसा में अपने नगर से निकलकर दूसरे नगर में चली गई। वहां उसने एक सुंदर मंदिर में बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों को राधा अष्टमी व्रत का पालन करते हुए देखा। वे लोग राधा की उत्तम मूर्ति की चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र और नाना प्रकार के फलों से भक्ति पूर्वक पूजा कर रहे थे। कुछ लोग गा रहे थे, नाच रहे थे, उत्तम स्तुति का पाठ कर रहे थे। कुछ लोग आनंद पूर्वक वीणा बजा रहे थे और ढोल बजा रहे थे। उन्हें इस प्रकार देखकर वह कौतूहल से भरकर उनके पास गई और उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा। उसने कहा कि हे धर्मात्माओं, आप लोग आनंद में भरकर क्या कर रहे हो? हे पुण्यात्माओं, मुझे बताओ। व्रत के पालन में तत्पर तथा दूसरों का उपकार करने में रुचि रखने वाले वे भक्तजन बोले,
कि आज वह अष्टमी तिथि आ गई है जिस दिन, अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिस दिन राधा का जन्म हुआ था। हम लोग इसे सावधानी से कर रहे हैं। इस प्रकार किया जाने वाला यह अष्टमी व्रत मनुष्य के पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, जैसे गौ हत्या, चोरी, ब्राह्मण की हत्या, परस्त्री हरण, गुरु की शैया अर्थात पत्नी का अपमान आदि पाप जो किया हुआ है वह राधा अष्टमी से बिल्कुल सहज में ही नष्ट हो जाता है। उन भक्तों के वचन सुनकर और बार बार यह सोचकर कि मैं सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को करूंगी, उसने व्रत करने वालों के साथ वहीं उस उत्तम व्रत का पालन किया। समय पाकर वह पतिव्रता स्त्री सर्प के दंश से मर गई। तब यमराज की आज्ञा से पाश और हथौड़े लेकर यम के दूत वहां आए और उसे बहुत कष्ट देकर बांध दिया। जब उन्होंने उसे यमलोक ले जाने का निश्चय किया तब शंख और गदा धारण किए हुए विष्णु के दूत वहां आए। वे अपने साथ सोने का बना हुआ शुभ विमान लाए थे जिसमें राजसी हंस जुते हुए थे। उन्होंने चक्रों के किनारों से पाश को तुरंत काटकर उस पाप रहित स्त्री को रथ में डाल दिया। वे उससे विष्णु के मनोहर नगर गोलोक में ले गए, जहां व्रत की अनुकूलता के कारण वह कृष्ण और राधा के साथ रहने लगे। हे नारद जी, जो मूर्ख मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत नहीं करता, उसके लिए सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक भी नरक से मुक्ति नहीं मिलती। जो स्त्रियां भी शुभ देने वाले, राधा और विष्णु को प्रसन्न करने वाले, समस्त पापों का नाश करने वाले इस व्रत को नहीं करती, वे अंत में यम के नगर में जाती हैं और दीर्घ काल तक नरक में पड़ती हैं। यदि संयोग से उन्हें पृथ्वी पर जन्म मिल भी जाए तो वे अवश्य ही विधवा हो जाती हैं। हे बालक, एक बार यह पृथ्वी दुष्टों के समूहों से आक्रांत हो गई थी। वह अत्यंत असहाय होकर गाय बन गई और मेरे पास आई। बार बार रोती हुई उसने मुझसे अपना दुख कहा। उसके वचन सुनकर मैं भगवान विष्णु के समीप गया। मैंने तुरंत ही भगवान कृष्ण को उसके दुख की तीव्रता बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, तुम देवताओं के साथ पृथ्वी पर जाओ, तत्पश्चात मैं भी अपने सेवकों के साथ वहां जाऊंगा। यह सुनकर मैं देवताओं के साथ पृथ्वी पर आया। तब भगवान कृष्ण ने राधा को अपने प्राणों से भी बढ़कर बताते हुए कहा कि हे देवी, मैं पृथ्वी का भार हरने के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूं, तुम भी पृथ्वी पर आओ। यह सुनकर राधा भी पृथ्वी पर चली गई। वह राधिका भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वृषभानु की यज्ञ भूमि पर दिन के समय उत्पन्न हुई। यज्ञ के लिए शुद्ध होने पर वह दिव्य रूप वाली दिखाई दी। राजा प्रसन्न होकर उसे अपने घर ले गया और अपनी रानी को सौंप दिया। उस रानी ने उनका पालन पोषण किया। इस प्रकार हे नारद, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उन्हें गुप्त रखना है, सावधानी से गुप्त रखना है। सूत जी ने कहा कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस व्रत कथा को सुनता है वह चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के घर जाता है। तो ये थी श्री राधा अष्टमी की व्रत कथा। ये महिमा भी है, कथा भी है। ये आपको पूजा के दिन भी सुनना है। जिस दिन राधा अष्टमी हो, आप लोग राधा अष्टमी के दिन राधा जी का पूजन करें, तो उस दिन भी इस व्रत कथा को आप लोग सुन लीजिएगा। अब काम की बात सुनिए। कई लोग व्रत करते हैं सप्तमी को, और जब अष्टमी की सुबह होती है ना, ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले, तब राधा जी का पूजन करके व्रत खोल लेते हैं। दूसरे प्रकार का व्रत होता है कि कई लोग दोपहर में राधा जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, राधा जी का पूजन करते हैं दोपहर के 12 बजे, उसके बाद व्रत खोल लेते हैं। और तीसरे प्रकार का व्रत ऐसे होता है कि या तो सुबह में पूजन किया ब्रह्म मुहूर्त में, अथवा तो 12 बजे किया, जब भी किया, लेकिन व्रत वो लोग शाम को सूर्यास्त के बाद खोलते हैं। तो सबसे उत्तम में उत्तम जो मैं करूँगा वो तो शाम के समय व्रत खोलना चाहिए, जो संतों से हमने सीखा है। संत लोग तो हमें बताते हैं कि अगले दिन आप व्रत खोलिए सूर्योदय के बाद। बड़े बड़े संतों महात्माओं से हमने यही सुना है और यही जाना है कि व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद खोलना है। राधा अष्टमी का पूर्ण व्रत कीजिए आप लोग, इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं, कई लोगों की मान्यता है कि राधा जी का जन्म हुआ तो हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे, खीर पूड़ी खाएंगे। वो ठीक है, आप लोग कीजिए,
बिल्कुल सही है, करने वाले कीजिए। लेकिन जो भक्त होते हैं, उपासक होते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी में व्रत की महिमा है, अभी हमने इसमें भी सुना कि व्रत की कितनी अद्भुत महिमा है। तो व्रत पालन इस दिन जरूर कीजिएगा, और हो सके तो जैसे संत बता रहे हैं वैसे हम लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत पारण करें। और जिससे नहीं हो सकता हो तो मैंने 3 प्रकार का व्रत पारण बताया है, उसमें से आप लोग कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग शास्त्रों में, पुराणों में कैसे राधा जी का पूजन करने के लिए बताया गया है, इस प्रकार से मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसको आप लोग सुनते सुनते श्री राधा जी का पूजन कर सकते हैं अपने घर पर ही। तब तक के लिए हरे कृष्ण।